रात का 1 बज रहा था। फोन की रिंग बजती है। 25 साल का अविनाश नींद से जागकर फोन को रिसीव करता है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज मेरा बेटा पूरे 25 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही अविनाश गुस्से में बोलता है, क्या माँ तुझे समझ नहीं आता? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। अविनाश फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। अविनाश इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ पागल है, जो पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा जन्मदिन याद दिलाती है और कहती है, देखना इस बार मैं ही सबसे पहले मुबारकबाद दूंगी। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक ना खुद खाना खाएगी ना मुझे खाने देगी। अविनाश सब ध्यान से सुन रहा था और उसे यह महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ से गलत कहा। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वह तो 25 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब डॉक्टर ने कहा था या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या माँ को। उसने बिना 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था, जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में, और अगर उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए, उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फ़ोन रख दिया। अविनाश ने भी अब यह महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है, और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। सुबह होते ही अविनाश अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपने माता पिता से माफ़ी मांगने के लिए। घर पहुंचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ, वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूंगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाता है, वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। पिता की ऐसी कड़वी बातें सुन अविनाश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सर झुकाए अपने पिता के सामने चुपचाप खड़ा था। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। दोस्तों, माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था, ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई जिंदगी, नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारी हर गलती को माफ़ कर सकती है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।